दोस्तों, हमने हमारी पिछली 2 वीडियोज़ में किम जोंग उन की बीमारी को लेकर और उसकी मृत्यु तक की खबरें जो आ रही है, इन सबको काफ़ी डिटेल में कवर किया। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि किम जोंग उन एक ऐसी बला है जिसको 2 वीडियो में समेट पाना, उसके पूरे देश को 2 वीडियोज़ में समेट पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज मैं इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं किम की ऐसी ऐसी सनक के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। किस तरह से किम ने नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स का जीना हराम कर दिया है, यहाँ तक कि वो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, इंटरनेशनल कॉल्स भी नहीं कर सकते, अपनी फेवरेट हेयर कट भी नहीं करवा सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे उल्टी सीधी सनकें उसकी रही हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स 2.0 पर। दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई आकर ये कहे कि आपने जो हेयर कट करवा रखी है ये गलत है, आप इस तरह की हेयर कट नहीं करवा सकते, तो शायद आप उसे पागल कहेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही होता है। एक्चुअली नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने 28 तरह के हेयर कट्स फाइनल कर रखे हैं, जिसमें से 18 महिलाओं के लिए है और 10 पुरुषों के लिए। आप इस क्राइटेरिया को लांघ नहीं सकते, यानी जब भी आपको हेयर कट करानी है, आप इन्हीं 28 हेयर कट में से कोई एक चुन सकते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में ट्रैफिक सिस्टम को संभालने के लिए सिग्नल लाइट लगी होती है, ग्रीन, येलो और रेड। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होती है और वही अपने हाथों के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। दोस्तों, बुराई के बीच कभी कभी अच्छाई भी होती है। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस देश में रोनाल्डो मई डे के नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 1.5 लाख सीटों की है। 1,50,000 दर्शक इस स्टेडियम में बैठकर कोई भी स्पोर्ट देख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे भारत में टीवी के रिमोट को थप्पड़े मार मार कर काम किया जाता है और बार बार चैनल चेंज किए जाते हैं, आप ऐसा नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया में केवल 3 ही टीवी चैनल्स हैं, जिन पर दिन भर घिसी पीटी नॉर्थ कोरियन न्यूज़ दिखाई जाती है। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आपको एक झटका लगने वाला है कि नॉर्थ कोरिया में केवल 605 लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस देश में इंटरनेट की केवल एक ही कंपनी है जो कोरियाई लैंग्वेज में आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। टीवी पर ज़्यादा चैनल्स न होना, इंटरनेट सोशल मीडिया का न होना, इस वजह से वहाँ के लोगों में बाहरी दुनिया का कोई भी नॉलेज नहीं है। इवन वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि बाहरी देशों में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का एक और झटका देने वाला कानून है। एक्चुअली वहाँ पर आप ब्लू जींस नहीं पहन सकते, यानी डार्क ब्लू, नेवी ब्लू या लाइट ब्लू, स्काई ब्लू वगैरह, ये कोई भी जीन्स आप नहीं पहन सकते। एक्चुअली वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि इस तरह की जीन्स अमेरिका का पहनावा है और अमेरिका को वो अपना कट्टर दुश्मन मानता है। दोस्तों, अभी लॉकडाउन के दौरान इटली में पोर्न मूवीज़ के प्रीमियम कंटेंट भी फ्री कर दिए गए, ताकि लोग पोर्न मूवीज़ देखने के बहाने ही सही एटलीस्ट घर में ही रहे। लेकिन नॉर्थ कोरिया में पोर्न मूवीज़ देखना एक अपराध है। अगर वहाँ कोई चोरी छुपे पोर्न मूवीज़ देखता भी है तो समझ लीजिए उसका मरना तय है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का रेडियो स्टेशन बड़ा फेमस है। एक्चुअली ये रेडियो स्टेशन सरकार के अधीन है। ये रेडियो स्टेशन वही ब्रॉडकास्ट कर सकता है जिसकी सरकार अनुमति देती है, तो इसके लिए भी एक कड़ा कानून है। एक्चुअली जब भी रेडियो पर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उस देश का कोई भी नागरिक तब तक रेडियो को बंद नहीं कर सकता जब तक कि वो ब्रॉडकास्ट खुद खत्म ना हो। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब किम जोंग उन ने अपने स्टेप ब्रदर यानी अपने सौतेले भाई को, उसके बाकी रिलेटिव्स को और उसके सारे वेल विशर्स को ढूंढ ढूंढ कर मरवा दिया। एक्चुअली किम को उसके स्टेप ब्रदर से काफ़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। उससे ये लगता था कि शायद एक दिन ये मेरा राज्य हड़प ना ले। बस इसी शक के चलते उसने अपने भाई को मरवा दिया। दोस्तों, 8 जून 1994 को किम जोंग उन के पिताजी की मृत्यु हुई थी। इसीलिए उस दिन को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पेज ये फंसता है कि आप हर 8 जून को हंस नहीं सकते। अगर आप उस दिन हंसते हुए पाए गए तो आपको बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि आप नॉर्थ कोरिया में रहकर कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। दोस्तों, जब किम 4 साल का था तभी उसके फादर ने उसे रिवॉल्वर चलाना सिखा दी थी, और जब किम 7 साल का हुआ तब उसे कार चलाना भी सिखा दी गई। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी।